और खबर आपको दिखाएंगे देवास से। अतिक्रमण हटाने के दौरान यहां हंगामा हुआ। दंपति ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। लोगों ने दंपति को जैसे तैसे बचाया। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे और तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी दहल जाएंगे। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं उस वक्त की तस्वीरें जब इस दंपति ने खुद पर पेट्रोल डाला और फिर अपने आप को आग के हवाले कर दिया। अफरा तफरी चारों तरफ मच गई। लोगों ने जैसे तैसे आग को बुझाया। इस दंपति को बचा तो लिया गया, आग बुझा तो ली गई, लेकिन झुलसे हैं, लिहाजा इंदौर रेफर किया गया है। आपको बताएं, जेसीबी पर पथराव भी हुआ। इस घटना के बाद तहसीलदार ने भागकर अपनी जान बचाई। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस गांव में तैनात कर दी गई है और देवास के सतवास का ये मामला है। दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ वो दंपत्ति जो इसका विरोध कर रहे थे, उन्होंने खुद पर तेल छिड़का और आग लगा ली। देखते ही देखते पूरा इलाका सन्न रह गया। अफरा तफरी वहां पे मच गई, हड़कंप वहां पर मच गया। लोगों के बीच ये जब घटनाक्रम हुआ तो लोग हैरान रह गए और लोगों ने जैसे तैसे इस दंपत्ति की आग बुझाई और उसके बाद इन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। और इस घटना के बाद जो गांव वाले थे, उनका आक्रोश भी आसमान पर देखने को मिला। उन्होंने जेसीबी एक्शन का विरोध किया। तहसीलदार ने भागकर खुद को बचाया। सतवास क्षेत्र में व्यास परिवार है जिसमें कि आपसी उनका कुछ डिस्प्यूट भी है और जिसको लेकर आज अतिक्रमण वहाँ पर हटाते समय घटना हुई है। तत्कालीन मौके पर पहुंचकर उनको उपचार हेतु भेजा गया है और मौके पर एसडीओपी सभी लोग कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, क्या मामला था, थोड़ा सा विस्तार? इसमें अतिक्रमण संबंधी प्रकरण था जो अभी तक की जानकारी में, बाकी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे संवाददाता अरविंद चौक से हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ बुलडोजर एक्शन और दूसरी तरफ आप दंपत्ति ने आत्महत्या की कोशिश की। आपसे ये जानना चाहते हैं, जो दंपत्ति है, क्या इनकी परिसंपत्ति पर भी बुलडोजर चल रहा था? क्या ये भी अतिक्रमण के दायरे में आ गए थे? जी, साफ तौर से बात करें, देवास जिले के सतवास में जो अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही थी, उसी दौरान पति पत्नी जो है अपने आप को आग लगा लेते हैं। देखिए किस तरह से एनडीटीवी अपने दर्शकों को दिखा रही कि सब जल रहे हैं। जलने के बाद उनको जो है परिजन और वहाँ पर जितना मौजूद उनको इंदौर भेजा गया है। बताया जा रहा है ये सब जो हुआ है अतिक्रमण को लेकर पूरा मामला हुआ, जिसमें पति पत्नी ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। अरविंद, सवाल मेरा ये था, क्या इनकी संपत्ति भी बुलडोजर एक्शन के दायरे में आ गई थी? इस वजह से इतना ये नाराजगी में थी, इतना गुस्सा था कि खुद को आग लगा ली? जी, साफ तौर से जो उनकी बाहर का जो होता है, बाहर की रोड से लगी हुई टच जो उनकी संपत्ति थी, उस पर वो अतिक्रमण में आ रही थी। बार बार इनको नोटिस दे रहे थे, लेकिन ये समझ लें जैसे आज बुलडोजर गया वैसे ही तो तुरंत उन्होंने अपने आप को आग के हवाले किया। जी, बाकी बताइए, कितनी संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ और कितनी लिस्ट में है? साफ तौर से बात करूं, जब जिस शहर का विकास होता है तो अतिक्रमण हटाया जाता है। यही सतवास का विकास जब होने जा रहा था तो कई जो मकान है वो अतिक्रमण की चपेट में आ रहे थे। शुक्रिया अरविंद, आपका बहुत बहुत इस जानकारी के लिए। और रीवा का रुख करेंगे। रीवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने जा रहा है। 25 दिसंबर को रीवा आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। रीवा के सिमरिया में एक सभा को वो संबोधित करेंगे और आपको बता दें वो ग्वालियर भी जाएंगे। अमित शाह के आगमन की तैयारियां पूरे जोर शोर से हैं और लगभग पूरी हो चुकी हैं। 2 लाख करोड़ से ज्यादा के कार्यों का वो भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दौरे के बारे में जानकारी दी। मध्यप्रदेश की धरती पर यशस्वी गृह मंत्री आज रात्रि में ग्वालियर पधार रहे हैं। कल भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे प्रदेश के युवा, गरीब, महिला, किसान सबकी बेहतरी के लिए लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के उद्योग और व्यवसाय के भूमि पूजन और लोकार्पण का पूरे प्रदेश के लिए अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। और ये हमारे वर्ष 2025 के उस संकल्प का भी प्रतिमान रहेगा जब हमने कहा था कि ये उद्योग और रोजगार वर्ष रहेगा। इसलिए राज्य में, राज्य के बाहर और विदेश में हर जगह हमने राज्य के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए समस्त निवेशकों से, उद्योगपतियों से कहा था
मध्य प्रदेश की सरकार हमारे राज्य में सभी प्रकार के उद्योग धंधे चलाने के लिए आप सबका स्वागत करती है।